मैं आपको सिर्फ एक शेर याद दिलाना चाहता हूं, जिसे कहकर उस शेर को पढ़कर सलमान अजहरी साहब के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया था। मैं ये शेर गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, मानखुर शिवाजी नगर असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। क्या गोवंडी की जनता इस बार वोट करेगी ठगी करने वालों को? ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूंगा मैं। दूसरी तरफ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में चले जाइए, मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। वहां पर 25,000 बच्चियों को फ्री तालीम दी जाती है। ये हमारे कायद हैं जिन्होंने 25,000 बच्चियों को हर साल फ्री एजुकेशन देने का काम किया है। और एक ये हमारे कायदे मिल्लत हैं जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक 15 साल से जो आपका वोट लेकर यहां से जा रहा है, वो फायदे मिल्लत है। तो आपको चुनना है कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत। आप बताइए, कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत? कायदे मिल्लत। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं, तो हेल्थ के नाम पर यही पीछे एक डंपिंग ग्राउंड है। इस डंपिंग ग्राउंड में आपको पता है रोज कितनी ट्रक आती है कचरा लेके पूरी बंबई का? 1200 ट्रक आती है 6,500 मैट्रिक टन कचरा लेकर। 6,500 मैट्रिक टन गार्बेज यहां पर डंप करती हैं। और आपको पता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसका है? आपको पता है? आपके उसी फायदे मिल्लत का जिसने आपका वोट लेके आपका वोट लेकर आपके बच्चों को कचर कुंडी दिल दे दिया, जिसने आपका वोट लेकर 2009 के अंदर एसएमएस कंपनी दे दी, जिसने आपका वोट लेकर 2011 के अंदर सीमेंट फैक्ट्री दे दी, ताकि आपके बच्चों की उम्र 39 साल हो और आपके बच्चे मरे और इनके बच्चे लंदन में घूमे, 500 करोड़ की गाड़ियों में घूमे, 1000 करोड़ की शॉपिंग करें। और ये गरीब जनता जिन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा था कि साहब मुझे एजुकेशन दे दो, साहब मेरे बच्चों को पढ़ा दो, साहब मेरे घर में मेरी माँ बूढ़ी बीमार है, साहब मेरी बहन बीमार है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी चाहता है। मिला आपको? हाथ उठाकर ईमानदारी से जवाब दो, मिला आपको? तो ऐसे फायदे मिल्लत को इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर पतंग के निशान को वोट देकर तमाम फायदे मिल्लत को छठी का दूध याद दिला देना है। आप दिलाएंगे ना? आप दिलाएंगे ना? और आगे बढ़िए। हॉस्पिटल के नाम पर मैं आपको एक छोटा सा डेटा और बता देता हूं कि अस्थमा, इस असेंबली के अंदर अस्थमे के जो मरीज हैं, 100 में से 9 लोगों की मौत अस्थमे से होती है। 9.16% लोग गोवंडी के अंदर अस्थमे से मर रहे हैं। और अस्थमा मालूम है आपको? सांस की बीमारी होती है। ये बीमारी सिर्फ ये डंपिंग ग्राउंड, एसएमएस कंपनी, सीमेंट फैक्ट्री, धूल दक्कड़ और जगह जगह पर इनके लोग जो कचरा जला रहे हैं करोड़ों कमाने के लिए, वो आपके घरों में अस्थमा पहुंचा के आपके लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लोगों को जो कब्रिस्तान पहुंचा रहा है उसे वोट करेंगे? वोट उसे करेंगे जो आपको जिंदगी दे। इंशाल्लाह एमआईएम जीत कर आएगी। तो मैंने पहले ही वादा कर दिया है कि 4 दिन के अंदर आपके प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, 7 माले वाले हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट लेटर लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से उस दिन भी मैंने मुखातिब होकर मैंने एक बात कही थी, आज फिर मैं एक बात कह रहा हूं। आप मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, जिसमें बच्चा पैदा होते वक्त माओ की जो मौत हो जाती है, आपको पता है मानखुर शिवाजी नगर असेंबली में कितना है?
16%, यानी हर 100 औरतें जो बच्चा पैदा कर रही हैं उसमें से 16 औरतों की मौत हो जाती है। और हमारा एमएलए बोलता है मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, मैं इधर पे फ्री इलाज दे रहा हूं, मैं उधर फ्री इलाज दे रहा हूं। तो ये हमारी माओ बहनों की जानें क्यों जा रही है, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्योंकि उस नाकारे एमएलए को मैं ज्यादा कुछ समझता नहीं हूं। उसने अपना बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में इस जनता को भूल गया, लेकिन 3-3 बार यही जनता ने जिताकर उन्हें असेंबली के अंदर भेजा। आज क्या ये जनता फिर ठगी करके उस नाकाम नेता को वापस असेंबली भेजने का काम करेगी? तो अब इस बार आप असेंबली किसको भेजेंगे? अपने बच्चे को, अपने भाई को, या आपके बीच के किसी इंसान को, या ऐसे पैसे वाले नेताओं को? किसको भेजने का काम करेंगे? जोर से बोलिए। मुझे कहा गया था इलेक्शन लड़ने के पहले, मेरा कोई इलेक्शन लड़ना पेशा नहीं। आपने इससे पहले मुझे कभी देखा है किसी पॉलिटिकल स्टेज पर? लेकिन आप मजलिस के स्टेज पर देख रहे हैं। मैं वहीं बैठा करता था, दूर से तकरीरें सुना करता था और मैं सोचता था कि किसको वोट करूं। लेकिन इस असेंबली के एमएलए ने मेरी एक मुतालबा किया था मैंने कि मुझे एक लाइब्रेरी दे दो जहां मैं यूपीएससी और एमपीएससी के बच्चों को फ्री तालीम देकर आईएएस आईपीएस लेवल का ऑफिसर बना सकूं इस असेंबली के अंदर। और उस एमएलए ने क्या किया? यहाँ पुलिस स्टेशन, पुलिस के लोग मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन में लेटर दिया जाता है कि मैं इनके लोगों को डरा डरा कर पैसे मांगता हूं। अब आप बताइए, डरा डरा कर घर बनने के बाद, डरा डरा कर घर बनने के वक्त कौन पैसे मांगता है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, अपने कानों से सुनना चाहता हूं कि आपके घर बनते वक्त कौन पैसे लेने आता है? जोर से बोलिए आप। कॉर्पोरेटर आते हैं ना? इन कॉर्पोरेटर को कसम दिलाया था इस मुस्लिम नेता ने कि मैं काबे की तरफ हाथ रखकर कसम खाता हूं कि अगर मेरे किसी कॉर्पोरेटर ने अगर घर बनने के वक्त पैसा मांगा तो मैंने सुअर का गोश्त खाया। कॉर्पोरेटर ने पैसा मांगा 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 तो मैं नहीं कहता हूं सुअर खोर को अगर आप वोट देंगे या एक हलाल खोर को वोट देंगे, आपको डिसाइड करना है। बताइए आप किसको वोट देंगे? इनके लोग हमेशा, सर असद साहब, इनके लोग हमेशा ये चैलेंज किया करते थे कि गोवंडी के अंदर कोई ऐसा जना नहीं है जो एमएलए का इलेक्शन लड़े और हमारे मध्य मुकाबिल खड़ा हो। एक शेर मुझे याद आ रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और गोवंडी का हर नौजवान, इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये गोवंडी के जो नौजवान खड़े हैं बिना पैसों में, जो दिन रात काम कर रहे हैं, जो अपने पैसों की बोतल की पानी लेकर आ रहे हैं, जो आते वक्त क्या चाय की थैलियां लेकर आ रहे हैं, गोवंडी का हर नौजवान ये इलेक्शन लड़ रहा है। और गोवंडी का हर नौजवान ऐसे 15 साल के जो अपने आप को पावरफुल एमएलए कहते हैं उनको जवाब देने का काम कर रहा है कि तुमने एक अतीक खान को चैलेंज किया था, आज हर घर एक अतीक खान पैदा हो गया है। और जब जब आप चैलेंज करोगे 10 अतीक पैदा होंगे, जब आपके गुंडे गुंडागर्दी करेंगे 100 अतीक पैदा होंगे, हर घर अतीक पैदा होंगे ना इंशाल्लाह। मैं अपनी आवाम से यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, नशा। कुछ दिन पहले मैंने नशे को लेकर भूख हड़ताल की थी। इसी प्लॉट का एक नशा व्यापारी था जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया। आज वो नशा व्यापारी जो है जेल की सलाखों के पीछे है। ये वही पुलिस है, मैं वही बच्चा हूं आपके बीच का। एक भूख हड़ताल पर अगर एक नशा बेचने वाला इसी प्लॉट का अगर वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है तो एमएलए 5 सालों के अंदर या पिछले 10 सालों के अंदर या 15 सालों के अंदर कितने नशा बेचने वालों को जेल की सलाखों के पीछे उसने डलवाया? आज ये सवाल करने का वक्त आ गया है।
लेकिन आपको अगर डेटा अगर ढूंढोगे कि हमारे एमएलए साहब ने कितने लेटर्स नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिया है, एनडीपीएस को दिया है, तो आपको पिछले 15 सालों में एक लेटर नजर नहीं आएगा जिसके अंदर नशे की रोकथाम को लेकर हमारे एमएलए साहब ने कहा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये प्रपोजल है, ये प्रोसेस है। कोई लेटर आपको नजर नहीं आएगा। तो आपके घरों में नशा कौन पहुंचा रहा है? अगर मैं कह दूं कि आपके घरों में नशा अबू हाशिम आजमी खुद पहुंचा रहा है, तो इसमें से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, स्टेज पर बैठे होंगे, बोलेंगे अतीक ये तू क्या कह रहा है? अबू हाशिम आजमी नशा कैसे पहुंचा सकते हैं? मैं आपको बताऊं कैसे पहुंचा सकते हैं। 2009 ये वही साल है ना जब हाशिम भाई जीत कर आए थे पहली बार, जिन्हें कोई कॉर्पोरेटर नहीं बना रहा था, गोवंडी की ये जनता दिल, जिंदा दिल जनता ने उन्हें एमएलए बना दिया। सही बात है ना? 2002 आप डेटा उठाकर देखो और न्यूज़पेपर उठाकर देखो, अबू फरहान आजमी ये किसका नाम है? हाँ, साहबजादे का, हमारे पावरफुल नेता के साहबजादे का नाम है। दुबई के अंदर दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया। जुर्म क्या था? नशा बेचना, नशा पहुंचाना, नशा करना, ये उनका जुर्म था। जब 2002 में साहबजादे नशा बेच रहे हैं, 2009 में हमारे एमएलए साहब एमएलए बनते हैं और 2009 से 2025 तक नशा हर दूसरे घर में गोवंडी में पहुंचा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो एमएलए बन के अपने बच्चे के बिजनेस को कहीं ना कहीं फरोग दे रहे हैं, आपके बच्चों को मौत दे रहे हैं। तो नशा बेचने और नशा फरोग करने वाले एमएलए को आप वोट देंगे? आप अगर अपने बच्चों को जिंदगी देना चाहते हो, आप अगर अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो, तो आप कायद चुनो असद साहब जैसा, आप कायद चुनो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा, जो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हैं, जहां 10 स्कूल, जूनियर कॉलेज और अनकरीब डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे वादा करके गया है, मुझे ये कहा है कि जमीन देखना शुरू करो, मेरा 11वां स्कूल जो होगा गोवंडी के अंदर होगा, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको डिसाइड करना है, आपको ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चाहिए या दुबई में नशा बेचने वाला व्यापारी चाहिए? एक मुद्दा और, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा असद साहब यहां बोलें और आप लोगों से मुखातिब हों। मुझे मालूम है आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए आप, नामूसे रिसालत का मसला, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एमआईएम के जो दिग्गज नेता, जो दिग्गज लीडर है महाराष्ट्र के, जनाब इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद से चलकर कहा चले आए मुंबई। लेकिन इन नाकाम एमएलओ ने जो आपका वोट मुसलमानों के नाम पर मांगते हैं, क्या आपके बच्चों को एक गिलास पानी पिलाया? थाने पहुंचकर पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? फिर मैं कह रहा हूं, जिनका कायद धोती पहनता हो और उस धोती के अंदर आरएसएस की चड्डी हो, वो आपको कभी नामूसे रिसालत के लिए पानी नहीं पिला सकता। और मेरे कायद को देखे, मेरे कायद की टोपी को देखे, मेरे कायद की दाढ़ी को देखे, उनके पहनावे को देखे, हर एक चीज में नामूसे रिसालत की झलक आती है। या नामूसे रिसालत के पैरोकार हैं। अगर आप एमआईएम को जिताकर भेजते हैं तो गोवंडी से नामूसे रिसालत की जो आवाज उठेगी, गोवंडी से नामूसे रिसालत के लिए जो बिल विधानसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, ये रोजे महशर के दिन गोवंडी के हर लोगों के लिए ये बाइस मगफिरत बन जाएगा। तो आप चाहते हैं ना नामूसे रिसालत का बिल प्रेजेंट हो विधानसभा के अंदर? अब आपके सामने एक चीज बार बार कही जा रही है कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो आपका वोट बढ़ जाएगा। मैं आपके बीच में ये लिख कर देना चाहता हूं, कोई भी स्टैम्प पेपर लाइए 500 रुपए का, मैं लिख कर दे देता हूं। अगर ये ना हुआ तो मैं गोवंडी में नजर नहीं आऊंगा। आपके पुराने एमएलए ये इलेक्शन हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये इलेक्शन हार रही है
और समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट को जाय करना है। एमआईएम पार्टी जीत रही है। अगर एमआईएम का एक वोट आप बढ़ा कर देते हो तो नामूज़े रिसालत बिल के लिए होगा। वोट देके अच्छा लीडर भी चुने, वोट देके अपने बच्चे को आगे भी बढ़ाए, वोट देकर सवाब भी पाए। वोट देना बहुत जिम्मेदारी का काम है। वोट बड़ी जिम्मेदारी से डाले, सिर्फ उसे डाले जो उसका हकदार हो। और मैं आपको क्या बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आपके हर मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर, बीफ बैन के मसले पर, नकाब हिजाब के बैन के मसले पर, आपके वक्फ के मसले पर, आपकी अजान के मसले पर, आपके नमाज के मसले पर, हर मसले पर असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। और जो 37 एमएलए आज विधानसभा में हैं, लोकसभा के अंदर है 37 एमएलए, उन 37 एमएलए को लाकर यहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि आपको फैलाए। तो मैं आपसे कह दूं, जब भी मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की कोई भी बात आती है तो ये 37 एमएलए इस तरह से मेरे कायद को देखते हैं कि कायद कुछ कहे, और वैसे 37 एमएलए को लाकर आपका वोट मांगा जा रहा है। तो जिसे 37 एमएलए, 37 एमपी, मुझे माफ करना है, जो 37 एमपी है इस कायद को देखते हैं और उनको लाकर वोट मांगा जा रहा है। आज तो गोवंडी के अंदर मेरे कायद खुद आ गए हैं, तो क्या आप इन्हें वोट नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, यह आपका फर्ज बनता है। तो इस बार समाजवादी पार्टी हार रही है। दो बातें कह के आपसे रुखसत हो जाऊंगा मैं। एक तरफ नवाब साहब आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए, बोलना जरूरी है। ईडी ने जब पकड़ा, जेल चले गए, बीमार हो गए, बीमारी का बहाना लेकर बाहर घूम रहे हैं और इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, और मुसलमानों का वोट बटोरकर ले जाकर मोदी और योगी जो नारे दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उनके पैरों में डालने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों, योगी के नारे को मैं आपके बीच में कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वो दरअसल मुसलमानों के लिए दिया, अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है, सड़कों के ऊपर आपके लोगों को मारा जा रहा है, स्टेशनों पर आपका नकाब को छीना जा रहा है। अगर आप आज मुत्तहिद नहीं हुए तो कल कटोगे, आज बटोगे तो कल कटोगे। ऐसी पार्टी को जो आपका वोट ले जाकर मोदी और योगी की गोदी में डालना है, क्या आप उसको वोट देना गवारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक तरफ वो पार्टी जो गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ मैं फिर आना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ गुस्ताखे रसूल पार्टी और दूसरी तरफ गुस्ताखे आले रसूल है। बताइए आप, 2022 में एक आले रसूल के लिए एक रैली निकाली गई थी, डंडे झंडों हॉकी के साथ। एक हमारे यहाँ का गब्बर है जो गरीबों को डरा डरा कर खुद को गब्बर कहता है। अगर वो गब्बर है तो माँ की कसम, मैं आपको आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, अगर वो गब्बर है तो मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी शेर बब्बर हूँ ऐसे गब्बरों के लिए। और मैं कभी आज तक कभी नहीं कहा कि मैं शेर बब्बर हूं, लेकिन पता है ये पावर कहां से आ रहा है? एमआईएम, मजलिस, मेरा सदर, मेरा गुरूर है। और मेरे सदर ने मुझे जब मेरे हाथों को, अपने हाथों को मेरे सर पर रखा, तो मेरे अंदर एक शेर दिल जो बच्चा था वो जाग कर खड़ा हो गया, और हर जुल्म के खिलाफ गोवंडी के उतनी तेजी से जवाब देगा जितनी तेजी से जालिम जुल्म करेगा, उतनी तेजी से आवाज और बचाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में 2 मिनट का वक्त लेते हुए मैं आपको सिर्फ एक शेर याद दिलाना चाहता हूं, जिसे कहकर, उस शेर को पढ़कर सलमान अजहरी साहब के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया था। मैं ये शेर गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, मानखुर शिवाजी नगर असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है,
कल हमारा दौर आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।